कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट इज माय फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब। आज दोस्तों, एज यू नो वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों का कहना था कि सर आप कुछ वीडियोस लेकर आइए, जिसके कारण हम लोग का जो पढ़ाई है वो जो है उसकी गतिविधि बढ़ती। इसके कारण मैं आज आप सभी के बीच YouTube पे पहली बार क्लास लेकर आ रहा हूँ। और मेरी जो क्लास है मैं चाहता हूँ कि यह हर एक बच्चे तक जाए, जिससे वह कुछ सीखे हमारे क्लासों से। जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसको बहुत दिक्कतें आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी YouTube के माध्यम से मैं उस तक अपनी क्लासेज का वीडियोस दूं और वह घर बैठे पढ़े। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube से जुड़े। पहली बार आज हम आप सबके साथ एक टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और बाकी जो हमारी क्लास है, जैसे कि 11th 12th की कोर्स की है, स्पोकन की है, कॉम्पिटिटिव सारे क्लास करेंगे। आप लोग हमें बता दीजिए कि कौन सा बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स देने वाले हैं 2021 में। उसके लिए अलग सिलेबस चलेगी और जो बच्चे स्पोकन कोर्स इंग्लिश के करना चाहते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के कोर्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक। सबसे पहले हम आज बेसिक्स बात करेंगे अंग्रेजी का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में माने जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है ग्रामर के बारे में समझाना। ये व्हाट इज ग्रामर? ये जो ग्रामर है आप जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर हमको यहाँ पढ़ना है। और ये जो ग्रामर है, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ग्रामर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ग्रामेर। फ्रेंच भाषा के ग्रामर शब्द से ग्रामर का जो है उत्पन्न हुआ है। ये आप लोग को याद रखना है। कहां से? ग्रामर, GRAMAIR, ग्रामर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, द फादर ऑफ ग्रामर। फादर ऑफ ग्रामर किसे कहा गया है? LINDLEY, लिंडले मूरे। लिंडले मूरे इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रामर। सो यू हैव टू नो दिस गाइज। नाउ द नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज ग्रामर। जैसे कि हम बहुत सारे तरीका हैं ग्रामर को बताने का। मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहते हैं, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। देखिए, ग्रामर एक ऐसा नियमों का एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी भाषा को शासित करता है, अपनी तरीकाओं से किसी भी भाषाओं को चलाता है। अगर कोई भी भाषा हो, लेकिन वह उसकी शुद्धि उसको शासित करता है ग्रामर ही। तो कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं आप लोग को कि ग्रामर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को एक शुद्ध कर सकते हैं, उस पर एक हुकुम चला सकते हैं, उस पर अपना राज। व्हाट इज ग्रामर? इसको एक इजी डेफिनेशन यदि इसका देखा जाए, ग्रामर इज एन आर्ट व्हिच टीचेज अस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर एक कला है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है किसी भी भाषा में। ठीक है, हम इसको नॉर्मल तरीका से ये भी कर सकते हैं। ग्रामर इज द टूल्स ऑफ द लैंग्वेज, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आप बोलिएगा सर ये क्यों? ग्रामर इज द टूल्स ऑफ द लैंग्वेज क्यों? इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ग्रामर इज द मैकेनिक ऑफ ए लैंग्वेज। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रामर इज अ मैकेनिक ऑफ ए लैंग्वेज। अब आप कहिएगा सर ये मैकेनिक क्यों? जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी खराब हो जाती है, इसको कहाँ ले जाते हैं ठीक करने के लिए? मैकेनिक के पास। वही है ग्रामर। अगर कोई भाषा को शुद्ध करना है तो उसको एक मैकेनिक चाहिए, जो मैकेनिक ग्रामर है। तो आप ये भी
डेफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं। ग्रामर इज द मैकेनिक ऑफ ए लैंग्वेज, ग्रामर इज द टूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। टूल्स मतलब एक औजार होती है, एक ऐसी औजार है जो किसी भी भाषाओं को शुद्ध किया जा सकता है ग्रामर के जरिए। तो ये सब बहुत बेसिक्स बातें हैं, बहुत ही तरीकों से ग्रामर को डिफाइन किया जा सकता है। हर आदमी प्रत्येक डिफरेंट टाइप से करते हैं, पर मुझे जो अच्छा लगा मैंने आपको बेसिकली इजीली बताया, जिससे आप इसको अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे ग्रामर के जो टाइप्स वगैरह हैं और लैंग्वेज पे भी बात करते हैं। ओके, आई थिंक लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू नो टू एवरीबॉडी। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन आजकल का जो जमाना है जिसमें कम्युनिकेशन के ही जरिए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और एक अच्छा कम्युनिकेशन रहता है तो आप एक अच्छे ट्रैक्स पे जाओगे, अच्छा से आपकी तरक्की हो पाएगी। इस सिस्टम में मैं बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज की डेफिनेशन यहाँ दिया गया है, लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लैंग्वेज का मतलब ही होता है एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारी एक उसके साथ रिलेशन बेहतर है हमारी भाषाओं के साथ, तो हम कहीं ना कहीं एक अपने कामों में विकसित बेहतर से कर पाएंगे। तो कहा लैंग्वेज के विषय में कहा गया है लैंग्वेज इज फर्स्ट, द ग्रामर इज सेकंड। कभी भी जब भाषा को पहला प्राथमिकता दी गई है उसके बाद ही हम ग्रामर भी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा के बाद विषय में यही शब्द कहा गया है, ग्रामर इज फर्स्ट एंड द लैंग्वेज इज फर्स्ट एंड ग्रामर इज सेकंड। लैंग्वेज के प्रकार को हम देखते हैं, वैसे लैंग्वेज बहुत ही प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ जो अच्छे हैं, इनमें से जो प्रमुख हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। लोकल लैंग्वेज मतलब स्थानीय भाषा, जो कि कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा लोकल लैंग्वेज बोले, उसको हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा होता है रीजनल लैंग्वेज। इसका रीजनल लैंग्वेज का जो हिंदी होता है वो होता है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा क्या होता है जानिए, जैसे कि एक क्षेत्रों के द्वारा बोला जाता है, जिस क्षेत्रों में इसकी अपना परिपक्वता होती है। जैसे कि मान लीजिए मैथिली मिथिलांचल पूरे में बोली जाती है, भोजपुरी, राजस्थानी, है ना, हरियाणी, सभी भाषाओं का अपना अपना रीजनल क्षेत्र होता है, उसे ही हम रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। तीसरा है नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, हिंदी आज देखिए राष्ट्रीय भाषा हर जगह बोली जाती है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। पूरी दुनिया को नहीं कहा जा सकता है, पर पूरे देश में बोली जाती है, इसीलिए हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। और चौथी है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा होती है जिसमें हम अंग्रेजी को ले सकते हैं, पूरे विश्व में बोली जाती है। तो यह 4 प्रकार की भाषा है, जहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि हमें बचपन से ही इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो काम है पूरे विश्व से जुड़ी हुई होती है, एक व्यापारिक भाषा बन गया है, व्यावसायिक भाषा बन गया है। तो यह इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने आप में रखता है। इन भाषाओं को आपको हमारे साथ सीखना है। आते करते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज, भाषाओं को जो हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आप जैसे हमने पहले भी बता दिया कि भाषा एक ऐसी माध्यम है जिसके ही जरिए हम अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को, है ना, इमोशंस को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन which we express our thoughts, feelings और ideas, है ना। तो इस आइडियाज को, फीलिंग्स को जब हम दूसरे तक व्यक्त करते हैं, उसमें जो तरीकाएं हो सकती है वो 3 तरीका हो सकती है। पहला हो सकता है ओरल, मौखिक। जैसे कि हम किसी से बातें करते हैं तो नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं वो ओरल हो गया, जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। एंड रिटन, जब किसी चीज को हम किसी को लीक कर बताते हैं, पहले के जमाने में जैसे एप्लीकेशंस, लेटर्स, ये सब लिखा जाता था। रिटन लैंग्वेज वो भी एक भाषा का ही माध्यम है, रिटन। और कभी कभी आप देखते हैं इशारा, सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है, जिसको हम साइम्बोलिक लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो हम भाषा का जो है 3 ही प्रकार से यूज करते हैं, ओरल, रिटन और साइम्बोलिक्स। तो जिसमें आप अधिकांश जो भाषा यूज किया जाता है वो ओरल भाषा है। आपको अंग्रेजी ओरल भाषा सीखना है, और इसको सीखने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। Easily you can learn, my dear. It is not tough as you think. Now, I am just telling you the next. English language भी 3 प्रकार के होते हैं। What is आया, जो जर्मनी से आया हुआ है, जानते भी होंगे आप लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिटिश इंग्लिश होता है, जो सबसे पहले इन्हीं का शुरुआत हुआ है। उसके बाद दूसरा जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है, और यह है इंडियन इंग्लिश। फर्स्ट अपने लोग जो पढ़ते हैं वो इंडियन इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इंडियन इंग्लिश का स्रोत जो है वह ब्रिटिश इंग्लिश से इसका रिलेशन है, क्योंकि सो नाउ आई विल आल्सो मेक यू लर्न द ब्रिटिश इंग्लिश एंड द इंडियन इंग्लिश बोथ। बट फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं बिहार बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो लोग मुझे बता दीजिए कि उन लोग का जो है ग्रामर या बुक्स लिटरेचर है वो हम कहाँ से करें,
क्योंकि उन सभी के लिए मेरा टॉपिक्स है, उन सभी के लिए मेरा ग्रामर का क्लास है। और जो बच्चे अंग्रेजी बोलना चाहते हैं वो भी फ्लुएंटली, उसके लिए भी हमारी वीडियोज है, वो हमारे चैनल पे आ जाइए। हम स्पोकन क्लास के लिए भी वीडियोज लेकर आ रहे हैं। आप लोग घर बैठे रहिए, सीखिए, घर पे रहिए। एंड अभी जब तक ये कोरोना वायरस की कहर है, आप घर पे रहिए, मेंटेन करिए सारी सिस्टमों को, है ना। यूज द मास्क, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब के सहारे अभी पढ़िए। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।